जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज़ पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नज़र। पल पल हर पल आपके साथ वारिश। ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे की प्रेस वार्ता में अभय दुबे का बयान। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसानों की तरक्की का वादा किया था, उसके खिलाफ काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि 2,66,000 करोड़ रुपए हटा दिए और किसानों की मंशा के खिलाफ कानून बना दिए। प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों से कहा कि ऑयल सीड्स को पैदा करो, धन दो। धन्ना सेठ इसमें कूद गए और सब बर्बाद कर दिया। इंटरनेशनल फूड प्राइस में दाम बढ़ने से भी किसानों को नुकसान हुआ। बेरोजगारी का ये है 44% तक बेरोजगारी की दर है। देश के पहलवानों को तड़पा तड़पा कर मारा है। इस देश के लोगों में आर्थिक असमानता बढ़ गई है कि 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिया। विजय माल्या, नीरव भाई जैसे के खिलाफ नोटिस जारी किया, फिर वो भी सूटकेस लेकर भाग गया। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के साथ शामिल होकर सारे पाप धुल जाते हैं। खाते पीते हैं और खाने भी देते हैं, पर पर्दा डाल देकर बीजेपी के एमएलए ने मणिपुर की हिंसा को राज्य प्रायोजित हिंसा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वारिस टाइम्स। का नाम उस प्रधानमंत्री का जो 6,000 रुपए सालाना देते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किसानों का हुआ है। तिल तिल कर तड़प तड़प कर किसानों को एक साल तक जो 3 कानून लेकर आए थे, काले क्रूर कानून, तड़पाया गया और उनकी मंशा के खिलाफ वो कानून बनाए। दूसरा बड़ा विषय है इस हिंदुस्तान में, वो है महंगाई का। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था कि किसान भाइयों ऑयल सीड्स को अच्छा पैदा करो ताकि हमको एडिबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़े। आपके कहने के बाद किसानों ने ऑयल सीड्स की पैदावार खूब बढ़ाई प्रधानमंत्री जी, लेकिन बताइए देश को, वो कौन 2 धन्ना सेठ है जो तेल के कारोबार में कूदे और तेल की कीमतों में आग लगे। प्रधानमंत्री जी, देश पूछना चाहता है कि पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आपके किस धन्ना सेठ दोस्त ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद दाल की कीमतें 230 रुपए तक प्रति किलो पहुंच गई। क्या दाल का उत्पादन कम था? इस देश को दाल 24 मिलियन टन चाहिए, उतना उत्पादन करते हैं, 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ, लेकिन दाल के दामों में आग लगी। आपने 2017 की मैं बात याद दिलाता हूं, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे अच्छी डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एक महिला ने उनके ट्वीट के नीचे पूछा, उसमें देखिएगा आप रिकॉर्ड पर आज भी उनका ट्वीट, कि क्या योजना है ये। तो उन्होंने कहा जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होंगे, वो सीधे हम ट्रांसलेट कर देंगे और नागरिकों की जेब में उसका लाभ पहुंचा देंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े भी तो उसका नुकसान जनता को नहीं होगा। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $20 पर बैरल तक पहुंच गए थे। तब भी तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम, प्रधानमंत्री जी, डीजल और पेट्रोल क्यों 100 रुपए के पार हुआ? इस डीजल के दाम का सबसे बड़ा खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ा, देश की जनता के साथ साथ। तो महंगाई की आग में देश को झोंक दिया और 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके देश के नागरिकों की जेब पर डाका डाला गया। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश का नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 में थी, तब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा था वो 52%, आज घटकर वो 38% पर चला गया। 20 से 24 साल के युवाओं 44% तक बेरोजगारी की दर अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने बताया। तो देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। प्रधानमंत्री जी, देश के पहलवानों को तिल तिल कर तड़पा कर दिल्ली के दरवाजे पर आपने घसीट घसीट कर मारा है, जो गोल्ड मेडल आपके हिंदुस्तान के लिए जीत कर लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी। ये देश पूछना चाहता है आपसे, इस देश के साथ एक अन्याय और हुआ। वो अन्याय ये हुआ है कि आर्थिक असमानता इस हद तक बढ़ गई कि देश के 1% लोगों के पास देश के 40% तक संसाधन पहुंचे हैं। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 100 लोगों ने इस कोविड की क्राइसिस के दौरान 54 लाख करोड़ रुपया अर्जित किया है।
इसका अर्थ जानते हैं, 1.5 वर्ष तक हिंदुस्तान का जो बजट है उतना पैसा 100 लोगों के पास पहुंचा है, और अंतिम 50% के पास कुल संसाधनों का सिर्फ 3% पैसा प्रधानमंत्री जी पहुंचा है। 12 करोड़ लोगों ने रोजगार गंवा दिया, 84% लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन आपके धन्ना सेठ 12 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं प्रधानमंत्री जी, और किसान की आमदनी 27 रुपए प्रति दिन।